बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ पास्ट पेपर के हवाले से आज सेकंड वीडियो है, जिसमें इनिशियली हम जो है ना मतलब एक सीरीज़ से पहले करंट अफेयर, पाक स्टडी, फिर उसके बाद जनरल मैथमेटिक्स, फिर इंग्लिश, इन सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। इनिशियली जो मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मिक्स मतलब एमसीक्यू से इंग्लिश और इस्लामियात के हवाले से, बट अब प्रॉपरली एक सीक्वेंस के तहत इसको लेके चलना है। ठीक है, तो ये चैनल है, आप लोग जो है ना इस प्लेलिस्ट को ओपन करके यहाँ से डायरेक्टली वीडियोस वॉच कर सकते हैं। ओके, तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेजर जो हमारा आज का टास्क है हम वो करेंगे। ठीक है, देखें, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के हवाले से या फिर अ, मतलब मुख्तलिफ मवाद या मटेरियल के हवाले से, तो आप जो है ना व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है, तो आप जो है ना इस पे रब्ता करके जो है ना हमारे चैनल को जॉइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ओके, तो चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। इस वीडियो के हवाले से जो मैं मेजर बातें करने जा रहा हूँ इनिशियली तो ये है कि ये पास्ट पेपर है। पास्ट पेपर मतलब जो पिछले एएसएफ के हुए थे। अब उसके बाद इसमें बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ऐसा समझ लें अगर 50 एमसीक्यूज़ हैं तो आपको 250 से 300 एमसीक्यूज़ का डाटा यहाँ से मिलने वाला है, जो कि रेलेवेंट एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकते हैं। मतलब अगर एक एमसीक्यूज़ आया तो उससे रेलेवेंट एमसीक्यूज़ कौन से हो सकते हैं। तो ये मतलब इस तरीके से जो है ना ये इस वीडियो को बनाया गया है। और सेकंड चीज़ क्या है कि भई आप कोशिश करें कि चूँकि आज हमने पाकिस्तान अफेयर मतलब पाकिस्तान के जो सिचुएशन थे वो, और उसके अलावा जो है ना जीके, इन दोनों चीज़ों के हवाले से जो है ना ये वीडियो बनाई गई है। तो आप एक काम करें, आप एक रजिस्टर उठा लें, ठीक है? एक साइड पे पाकिस्तान अफेयर लिख लें और दूसरे साइड पे जीके लिख लें। पाकिस्तान अफेयर के एमसीक्यूज़ एक साइड पे रख दें और जीके के एमसीक्यूज़ एक साइड पे रख दें। इस तरीके से अपने नोट्स बनाएँ। आप कब तक ये एक वीडियो बार-बार देखते रहेंगे, ठीक है? इससे बेहतर नहीं है कि आप अपने रजिस्टर में नोट्स बना लें और फ्यूचर में जब किसी भी पोस्ट की बात आई है, कोई भी पोस्ट आता है तो आप अपने नोट्स को उठा के सरसरी रिव्यू कर लें, ठीक है? तो चलें जी नेक्स्ट हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ ये है कि द एज ऑफ पाकिस्तान। देखिए करंटली अगर मैं एज ऑफ पाकिस्तान की बात करूँ तो वो 78 ईयर है, ठीक है? कितना है? 78 ईयर। आपको पता है 1947 से लेकर अब तक 19 2025, ठीक है? तो ये टोटल कितने बनते हैं? 78 ईयर्स बनते हैं, ठीक है? तो एज ऑफ पाकिस्तान कितने हैं? 78 ईयर्स। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, Pakistan's Prime Minister Imran Khan reached in Moscow for 2 days official visit of Russia on, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान थे वो कब जो है ना रशिया गए थे विजिट के लिए, 2 दिन की विजिट के लिए। तो वो 23 फरवरी, ठीक है? कब गया था? 23 फरवरी 2022, ठीक है? अब आपको पता है इमरान खान, मैंने जैसे कि आपको कहा था कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो अब ये देखें यहाँ पे ये साइड जो बॉक्स दिए हैं इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। कि इनिशियली आप देखें एक एमसीक्यू तो ये बन सकता है कि भाई इमरान खान कितने प्राइम मिनिस्टर, मतलब कौन-सा नंबर है इनका? 19th नंबर है इमरान इमरान खान का। और ये कब? अगस्त जो है ना 2018 से अप्रैल 2022 तक मतलब ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके फाउंडर हैं। अब इसी तरीके से कि ये चेयरमैन भी रह चुके हैं अपने मतलब उसी पाकिस्तान तहरीक पीटीआई के चेयरमैन रह चुके हैं कब? 1996 से 2023 तक। करंटली उन्होंने जो है ना वो वकील कौन है उनको बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है? एज अ मतलब उसका चेयरमैन बनाया हुआ है, ठीक है? वो गोहर क्या नाम है उसका? अच्छा, next in August 2021, China inaugurated a new trade route via ship, रोड, रेल थ्रू। तो वो एक्चुअली म्यांमार के साथ यानी बर्मा के साथ उन्होंने क्या किया है कि भई एक ट्रेड का सिलसिला जारी किया है, मतलब शिप के ज़रिए भी, रोड के ज़रिए भी, या रेलवे लाइन्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं ताकि उसके चाइना उसके साथ ट्रेड करे। चाइना आपको पता है पाकिस्तान के साथ भी इनका काफ़ी रिलेशन रह चुका है और है भी सही। इसमें आप बात कर लें सी पैक की, ठीक है? चाइना सबसे ज़्यादा मतलब उसने पाकिस्तान को करंट सपोर्ट किया था सी पैक के हवाले से, जो कि बाद में इमरान खान ने बंद भी करवा दिया था लेकिन उसे दोबारा स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है?
टोक्यो ओलंपिक्स हेल्ड ऑन। टोक्यो ओलंपिक्स कब हुए थे? एक्चुअली ये जुलाई 2021 में हुए थे। जुलाई 23 2021, ठीक है। अब ये जो टोक्यो ओलंपिक्स है, एक्चुअली इनको समर ओलंपिक्स 2020 भी कहा जाता है, क्योंकि ये इन गेम्स को 2020 में होना था, बट कोविड 19 की वजह से इनको क्या किया गया था, रीशेड्यूल्ड किया गया था। इसका जो इनिशियली डेट था वो क्या था कि जुलाई, ठीक है, मतलब ये कब हुए थे, जुलाई 23 से 8 अगस्त तक ये गेम जारी रही हैं। बट ओरिजिनली ये कब होना था, 2020 में होना था, बट वजह क्या है कि कोविड 19 की वजह से इसको क्या किया गया, पोस्टपोन किया गया। ये सारे वो एमसीक्यूज हैं जो आप अपने रजिस्टर पे लिखते जाए। बेशक आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर लें, और अगर मैं मतलब तेजी से बोल रहा हूँ तो आप स्लो बोल रहा हूँ तो आप लोग जो ना वीडियो को 1.5 पे करके देखें, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप एक कंसिस्टेंटली ये वीडियो वॉच करें, और साथ में जो है ना आप बोर भी ना हो, मैं ये चाहता हूँ। European Union is set to become the largest economic bloc in the world to completely ban the sale of conventional cars by, मतलब ये जो combustion इंजन यूज होता है जिससे environment में pollution क्रिएट होता है, इस सारी चीजों को वो कब तक खत्म करेंगे अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन, तो वो 2035, ठीक है, तब तक जो है ना वो इनकी एक मिशन है, उनका एक एम है कि भाई हमने कंबस्शन जो इंजन है इसको खत्म कर देना है, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देना है। अब यूरोपीय यूनियन के बारे में आप जानते हैं कि ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक हवाले से, सोशल हवाले से या सिक्योरिटी पॉलिसीज के हवाले से मतलब वर्क करता है। अब उसके बाद आपको ये भी पता है कि यूरोपीय यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं, 27 कंट्रीज हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, व्हाट इज द नेम ऑफ टेलीस्कोप व्हिच इज सेंट टू स्पेस ऑन दिसंबर 24 2021। अब उस एक्चुअली जो टेलीस्कोप का नाम है वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि इमेज में आपको शो हो रहा है, ठीक है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उसका नाम है, जो कि दिसंबर 24 को भेजा गया था। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे हम्बल स्पेस टेलीस्कोप और केपलर जो स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है। अब ये क्या चीज है, देखिए, अगर हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की बात करें, ठीक है, तो ये 1990 में लॉन्च हुआ था, और ये सरफेस ऑफ अर्थ से 515 किलोमीटर या 320 मील जो है ना ऊपर ये अर्थ के ऑर्बिट में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। और इसकी स्पीड क्या है कि 17,000 माइल्स पर आवर, मतलब 27,000 किलोमीटर पर आवर जो के स्पीड से ये क्या कर रहा है, मतलब हरकत कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये एवरी 95 मिनट्स के अंदर जो ना अर्थ के राउंड एक ऑर्बिट, मतलब एक चक्कर क्या करता है, कंप्लीट मुकम्मल करता है, एक साइकिल मुकम्मल करता है। अब दूसरा क्या है, केपलर स्पेस टेलीस्कोप, एक्चुअली ये जो ना 2009 में लॉन्च हुआ था, और ये सिर्फ 9 इयर्स के लिए मतलब ये वर्केबल रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उससे हट के जो दूसरे स्टार्स हैं या दूसरे प्लैनेट्स जो किसी स्टार के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, और इन्होंने किए भी थे, ठीक है। कि जैसे अब भाई हमारे जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करता है, सर्कुलेट करता है, गर्दिश करता है, बट यही चीज उन्होंने इस सोलर सिस्टम से बाहर देखना चाहते थे कि क्या हुआ है, ठीक है, कि बाहर कौन से ऐसे और प्लेनेट हैं जो किसी और स्टार के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज को मतलब फाइंड करना इसका पर्पस था, और उन्होंने फाइंड भी किए। अच्छा, विंटर ओलंपिक्स 2022 वाज ओपन ऑन, मतलब कब ओपन हुए थे, ये एक्चुअली फेब 14 को, सॉरी फेब 4 को ये क्या हुए थे, ओपन हुए थे। अच्छा, अब ये जो विंटर ओलंपिक्स 2022, अब इनको जो ना ये मतलब ये कौन सा 14th 24th जो ओलंपिक विंटर ओलंपिक्स है टोटल, मतलब नंबर के हवाले से, तो ये इसको 24th विंटर ओलंपिक्स भी कहा जाता है, या फिर विंटर ओलंपिक्स 2022, ठीक है। हर 4 साल बाद होते हैं ये। अब उस 2022 को ये कब हुआ था, किस जगह पे हुआ था, एक्चुअली ये बीजिंग में हुआ था, कहाँ, चाइना में। अब ये कब स्टार्ट हुआ था, फेब, ठीक है, 4 फरवरी से 20 फरवरी तक जो है ना ये जारी रहे हैं गेम्स। और बीजिंग ने ये जो गेम है वो सेकंड टाइम होस्ट किया था, इससे पहले भी होस्ट किया था, कब होस्ट किया था, 2008 में। अच्छा, ये तो अब बात हो रही है प्रीवियस, यानी जो गुजर चुका है। अब आने वाला जो अगले साल में होगा वो 25th ओलंपिक गेम होगा, ठीक है। मिलेनो कार्टिको का नाम दिया जा रहा है इसको, वजह क्या है, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है, कार्टिना एम्पेजो, ठीक है, ये इटली का एक शहर है, इटली, तो वहां पे ये हो रहा है, इस उस शहर के नाम से इसका नाम रखा गया है मिलानो कार्टिको, ठीक है। अच्छा, मिलानो कार्टिको या जो ये जो कार्टिको डी एम्पेजो सिटी है, इसमें पहले भी हो चुका है गेम, और वो कब हुआ था, 1956 में। अच्छा,
तो देखें ये जो विंटर ओलंपिक्स हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1940 वाला और 1940 और जो 1944, ये दोनों विंटर ओलंपिक्स नहीं हुई थी। वजह क्या है? वर्ल्ड वार की वजह से। ठीक है, वर्ल्ड वार की वजह से, वर्ल्ड वार टू जो हुआ था, ये उस दौरान ये नहीं हुआ, ये दो गेम्स स्किप हो गए थे। बाकी हर 4 साल बाद जो है ना, आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है, 4 ईयर्स ये क्या होता है कि गेम अकर होती हैं। ओके, अच्छा, व्हेन, ये देन लिखा हुआ, सॉरी, व्हेन डिड इसराइल ओपन एम्बेसी इन यूएई? तो उन्होंने कब किया था? जनवरी 2021 में इसराइल ने क्या किया कि यूएई में अपना एम्बेसी ओपन किए। यूएन सेक्रेटरी जनरल Antonio Guterres, ठीक है, री इलेक्टेड फॉर द सेकंड टर्म इन जून 2021, ठीक है। अब एक्चुअली कितने साल के लिए वो कह रहे हैं कि चुना गया है? फॉर 5 इयर्स। एक्चुअली इससे पहले अगर देखा जाए, डायरेक्टली मैं अगर बात करूं तो ये 2017 से यूएन जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, किसके? पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कब? फ्रॉम 1995 टू 2002। अब देखिए, एक एमसीक्यूज के साथ चार चार पांच पांच तीन तीन एमसीक्यूज जो जुड़े हुए हैं, इससे क्या है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ जो आपका जो मटेरियल फॉर प्रेपरेशन है वो भी बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि ये रेलिवेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, उससे रेलिवेंट बन सकते हैं कि अगर पहले उन्होंने ये चुना तो आप ये भी चुन सकते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा था कि आप लोग नोट्स बनाएं, ठीक है। अब उसके बाद इन मार्च 2021, a ship blocked the Suez Canal for 6 days. What was the name of ship? Actually उस ship का नाम था Ever Given, ठीक है। एवर गिवन उस शिप का नाम था जो कि उस दौरान उसने सुएज कनाल को ब्लॉक किया था। इन जनवरी 2021, सिमिया सुलूहा हसन बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो वो तंजानिया, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर मतलब मुंतखब हुए थे। अब ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। अब जैसे आप बात कर लें बेनजीर भुट्टो की, वो पाकिस्तान की वुमेन प्रेसिडेंट है, बल्कि मुस्लिम प्रेसिडेंट में भी आप शुमार, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर में भी शामिल कर ले। तो इसी तरीके से ये जो सिमिया सुलूहू है, ये हसन, ये जो है ना, अब ये क्या है कि ये तंजानिया के क्या है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। अच्छा, इससे रेलिवेंट आप ये देखें कुछ एमसीक्यूज हैं कि ये तंजानिया के जो ना 6 प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इसी तरीके से 10th वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं फ्रॉम 2025 टू 2021। अच्छा, अब ये अपने उस टाइम के कैबिनेट में ये पहली वो औरत थी, इसके अलावा कोई वुमेन वहां पे मौजूद नहीं थी, ये फर्स्ट वुमेन थी उस दौरान कैबिनेट में। अच्छा, अब उसके बाद इसकी पार्टी कौन सी थी? वो चमाचा मपिंदुजी, ठीक है, सीसीएम पार्टी भी कहते हैं, कि ये इस पार्टी से बिलोंग करती थी। ब्रेक्सिट केम इनटू फोर्स आफ्टर अ ईयर रैंगलिंग ऑन। तो वो कब आया? एक्चुअली वो जनवरी 1 2021, ठीक है, तब जो ना ये फोर्स में आया। और उस वक्त एक्चुअली क्या किया था कि यूके ने खुद को विदड्रॉ कर लिया था फ्रॉम यूरोपीय यूनियन, ठीक है, यूरोपीय यूनियन से मतलब यूके ने खुद को विदड्रॉ कर लिया था, ठीक है। ये भी आपसे एमसीक्यूज हो सकता है कि यूरोपीय यूनियन में से जो यूके है उसने कब खुद को विदड्रॉ करवाया, तो वो सेम इसी डेट को करवाया था। ओके, अब ये जो ब्रेक्सिट है, ये टू इंग्लिश वर्ड ब्रिटेन एंड एग्जिट, मतलब वो ब्रिटिश यानी यूके ने क्या किया था, खुद को एग्जिट करवाया था। 2021 Nobel Prize for Laureate was awarded to the novelist Abdul Razak गुरना। अब वो कहाँ से, किस सिटी से बिलोंग, किस शहर से, मतलब किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो वो तंजानिया से बिलोंग करते थे। अब मैंने यहाँ पे लास्ट 5 नोबेल प्राइज इन ल्यूरेट या लिटरेचर, ठीक है, जो उन्होंने रिसीव किए थे। 2024 में किसने किया था? हैन कैंग ने किया था, साउथ कोरिया से बिलोंग करते थे। 2023 में जॉन फिश ने किया था, नॉर्वे से बिलोंग करते थे। 2022 में एनी अर्नेक्स ने जो रिसीव किया था, फ्रांस से बिलोंग करते थे। अब इसी तरीके से 2021 में अब्दुल रज़ाक गुरना, ठीक है, जो कि तंजानिया या यूके से बिलोंग करते थे। अब इसी तरीके से लोइस ग्लेक, ठीक है, वो यूएसए से बिलोंग करते थे, उन्होंने 2020 में नोबेल प्राइज फॉर ल्यूरेट उन्होंने ऑब्टेन किया। ओके, who claims the responsibility of attack near Abu Dhabi's main airport on January 17, 2022? तो वो एक्चुअली यमनी
हौथिस ने क्या किया था, वो क्लाइम किया था। अब एक्चुअली उन्होंने एक ड्रोन अटैक किया था, जिसका एयरपोर्ट के जितने भी फ्यूल ट्रक्स वगैरह या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहाँ पे मतलब गिराया गया था, जिससे 3 जो है ना लोग मारे गए थे और 6 जो है ना क्या हुए थे, इंजर्ड हुए थे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, इन सितंबर 2021, अच्छा इसका मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है ना आपको पता है एक न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं है, तो यूके और यूएसए ने कोशिश की है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को उसकी मदद की जाए। ठीक है, उसको सबमरीन्स प्रोवाइड किए जाए, यानी उसको न्यूक्लियर एटॉमिक हवाले से क्या करना है, मजबूत करना है। तो इस हवाले से उसको उसको जो मतलब इन तीनों कंट्री का जो नेम डिजाइन किया गया, वो नेम कैसे डिजाइन किया गया था, तो वो पहले ऑस्ट्रेलिया, एयू ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम और फिर यूएस से यूनाइटेड स्टेट। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन जो है ना वो बी है, AUKUS। ठीक है, विच कंट्री प्रेसिडेंट इज करंट चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, तो वो एक्चुअली डीजी बोटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से हसन समथिंग इनका नाम है। ठीक है, इसका नाम देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, बल्कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा लाजमी। अच्छा, यूरोपियन यूनियन को कब एस्टेब्लिश किया गया, सॉरी यूरोपियन अफ्रीकन यूनियन को ये एस्टेब्लिश हुआ 2022 में। पर्पस क्या है भाई, अफ्रीकन स्टेट्स को, अफ्रीकन कंट्रीज को इकोनॉमिकली डेवलप करना, इंटरनेशनली कोऑपरेशन जो है ना उनका बढ़ाना, आपस में कोऑपरेट को बढ़ाना। तो एक्चुअली ये कब बना था, 1963 में बना था, बट उसका उस वक्त नाम कोई और था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनाइटी या AOAU, जिसको बाद में रिप्लेस करके अफ्रीकन यूनियन कंसीडर किया गया। अब इसके जो हेड क्वार्टर है वो 3 जगह है, एडिस में है, अबाबा में है और इथोपिया में है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिस, ट्यूनिसा यानी उस कंट्री के फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो एक्चुअली नजला बोर्डन है। ठीक है, ये उनकी उनकी पिक्चर है। फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिसा वाज नजला बोर्डन, शी टुक ऑफिस इन अक्टूबर 2021। अब उसके बाद ये हायर एजुकेशन की मिनिस्टर भी रह चुकी हैं 2011 में। ये एक जियोलॉजिस्ट है, एकेडमी और इसी तरीके से एकेडमिक और पॉलिटिशियंस हैं ये। ठीक है, अब उसके बाद फेमस प्ले सिंगर लता मंगेशकर डाइड इन मुंबई एट द एज ऑफ 92। ठीक है, वो कब मरे थे ये पूछा जा रहा है, तो वो February 6, 2022 को उनकी डेथ हुई थी। अब इनको नाइट एंगल, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब ये एक्चुअली कोविड-19 और इसी तरीके से नमूनिया, कोविड-19 और नमूनिया की वजह से मतलब हॉस्पिटल में रही हैं 28 डेज तक, उसके बाद उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई। रशिया वोटेड, ये वीटो, ठीक है, लिखा हुआ है इन दिसंबर 2021, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ यूएन सिक्योरिटी कंसिडरेशन कास्टिंग क्लाइमेट चेंज एज थ्रेट टू इंटरनेशनल। देखिए इसमें बात हो रही है कि एयरलैंड और निगर ने यूएन में ना एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रेजोल्यूशन पेश की, करारदाद पेश की, जिसका मकसद ये था कि जो क्लाइमेट चेंज है वो भी एक इंटरनेशनल थ्रेट हो सकती है, मतलब किस नुकसान पहुंच सकता है। तो अब उस चीज को रशिया ने भी क्या किया, सपोर्ट किया। आपको पता है वीटो पावर कंट्रीज का सपोर्ट करना बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। आपको पता है कि टोटल कितने 5 मतलब वीटो पावर कंट्रीज हैं, जिसमें चाइना है, ठीक है, फ्रांस है, फ्रांस, इसी तरीके से यूएसए है, यूके है और जो ना क्या है, रशिया है। तो ये वो 5 वीटो पावर कंट्रीज है, अगर इनमें से कोई एक भी ना कर दे तो मतलब काम गया। ठीक है, काम मुकम्मल नहीं होता। तो उस वक्त जो एयरलैंड और नीगर ने जो करारदाद पेश की थी, उस करारदाद में एक्चुअली रशिया ने भी क्या किया था, इसको सपोर्ट किया था। अब ये एक्चुअली एमसीक्यूज ये पूछना चाहता है कि उसका मकसद क्या था। एक्चुअली उसका मकसद ये था कि पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए जो रशिया ने क्या किया था, वोट किया था, ताकि अमन अमन बरकरार रहे, अमन और इस्तेकाम बरकरार रहे। विच कंट्री ऑफिशियली एक्सेप्टेड पाकिस्तान आफ्टर इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के बाद किसने एक्सेप्ट किया था, वो अफगानिस्तान ने किया था। बाकी ये आपको यहाँ पे दिया गया कि सबसे पहले पाकिस्तान को किसने एक्सेप्ट किया था, उसके बाद किसने, उसके बाद किसने, उसके बाद किसने। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन
पाकिस्तान को अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब मिला, तो वो 1956 में मिला था। ठीक है, देखिए उसमें टोटल 234 आर्टिकल्स थे, जिसमें से 13 पार्ट्स थे और 6 स्केड्यूल यानी शेड्यूल थे। अब इसको 1956 वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बाद में खत्म किया गया। किसने खत्म किया? प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा ने इसको खत्म किया कब? अक्टूबर 7 1958 को। ठीक है, और उसने क्या किया? मार्शल लॉ लगाया और उसके बाद उसने खुद को प्रेसिडेंट कहा, और उसके बाद जो है अयूब खान को उन्होंने क्या किया था, मार्शल चीफ मार्शल जो उन्होंने करार दिया गया था, और इस तरीके से मार्शल लॉ लग गया था। ठीक है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। देखिए अभी हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली थी या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, वो कब मुनक्किद हुई थी? वो अगस्त 1947 में मुनक्किद हो गई थी, जिसको 1956 मार्च में मतलब क्या किया था? डिसॉल्व कर दिया गया था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया था। ठीक है, उस वक्त जो ना जोगिंदर नाथ मंडल जो थे, वो टेम्परेरी चेयरमैन मुंतखब हुए थे असेंबली के, फर्स्ट असेंबली के। अब उसके बाद जो है ना कैद आजम उनके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कैद आजम जो प्रेसिडेंट थे, और उसके अलावा जो मौलवी तमीजुद्दीन थे, वो डिप्टी प्रेसिडेंट उस वक्त मुकर्रर हुए थे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है? When Constituent Assembly of Pakistan was adopted objective resolution। अब बात ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की हो रही है, तो वो 12 मार्च है। इसके पीछे रीजन ये भी है कि मेरे ख्याल से 7 मार्च को, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, 7 मार्च को जो लियाकत अली है, नवाब लियाकत अली, उन्होंने क्या किया था कि ये करारदाद, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, वो पेश किया था। उसके बाद जो ना ये आफ्टर 5 डेज, यस मुझे याद आ रहा है, आफ्टर 5 डेज क्या किया था इनको, मतलब रखने के बाद 12 जो मार्च है उसको क्या किया गया था? एक्सेप्ट किया गया था। ये लियाकत अली खान ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और ये 1956 वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें भी शामिल था, 1962 में भी शामिल था, और 1973 में भी ये शामिल था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी एक बेसिक क्या है कि एक रिक्वायरमेंट है या बेसिक चीज है। ठीक है, उसके बगैर मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पॉसिबल नहीं है। ओके, अब उसके बाद हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा एक्चुअली इसने पाकिस्तान बनने के बाद बहुत सारे डिफरेंट जो रोल है वो प्ले किए थे, बट वो एक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा बनता है वो प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उसके अलावा उसके क्या क्या काम थे? जैसे पाकिस्तान बना तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मतलब वो सिलेक्ट हुए थे, जीत गए थे भाई, आगे आगे आ गए थे। ठीक है, अब उसके बाद उनको बर्मा में एम्बेसडर बना दिया गया 1948 में। उसके बाद 1949 में उनको कनाडा एज अ हाई कमिश्नर के तौर पर भेज दिया गया। फिर एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट 1952 में, फिर उसके बाद वापस आए और मुल्क में, और उन्होंने बाद में क्या बन गए थे? प्राइम मिनिस्टर, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए थे। ठीक है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो कितनी एज होना चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए? 45 ईयर्स, और प्राइम मिनिस्टर के लिए 35 ईयर्स होनी चाहिए। पाकिस्तान ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज, देखिए उस वक्त उर्दू और बंगाली बेसिक लैंग्वेज थे। इवन ये यहाँ पे आपके लिए मैंने ये सारी चीज़ें लिख के रखी हैं, आप जो है ना आप इनको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इनको स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं। अगर लिखना चाहते हैं नोट्स पे तो वो भी लिख सकते हैं। 1952 में भी 1956 में क्या था? उर्दू एंड बंगाली थी। 1962 में भी उर्दू एंड बंगाली था, और इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो 1973 है उसमें उर्दू और इंग्लिश को क्या किया गया था? नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज करा दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप जो है ना अगर स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट बना लें। ठीक है, जो कि आपके काम वैसे बहुत काम किए ये। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट की चीज़ है हु ऑब्लिगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो सिकंदर मिर्जा ने क्या किया था? खत्म कर दिया कि मनसूख कर दिया था ऑन 7 अक्टूबर। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ही डिक्लेयर द मार्शल लॉ एंड अपॉइंटेड जनरल अयूब खान एज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है? 1952 कॉन्स्टिट्यूशन गिव अनलिमिटेड अथॉरिटी टू प्रेसिडेंशियल। देखें अगर मैं बात करूं 56 की, तो वो पार्लियामेंटेरियन था। ठीक है, मिलिटेरी सिस्टम। ठीक है, लेकिन जो 1962 था वो प्रेसिडेंशियल था। ठीक है, मतलब जिसमें सारे फोकियत किसको थी? प्रेसिडेंट को थी। ठीक है, और उसके बाद जो 1973 वाला है वो अगेन क्या था? पार्लियामेंटेरियन था। ठीक है, पार्लियामेंटेरियन। ठीक है, अच्छा ओके। उसके बाद
इनिशियली जो है ना ये इसमें यूनिकैमरल सिस्टम था, ठीक है, मतलब एक ही जो नेशनल असेंबली थी वो मुनक्किद होती थी। बट उसके बाद जो 1973 है, ये क्या हो गया था, ये बाई कैमरल हो गया था और पाकिस्तान के दो हिस्से करा दिए, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था कि एक उसमें क्या होगा, सेनेट होगा, ठीक है, और दूसरा उसमें क्या होगा, पावर, पाकिस्तानी पावर यानी जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, एक सेनेट के हवाले में और दूसरा नेशनल असेंबली के हाथ में, ठीक है। अच्छा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज था कि वो जो फर्स्ट जो ज्यादा फोकियत दी गई थी 1962 में, वो प्रेसिडेंट को दी गई थी। तो इसमें ऑप्शन क्या है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। जुल्फकार अली भुट्टो गिव 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, कब दिया था उसने, 14 अगस्त को दिया था। ऑप्शन जो है इसमें क्या है, बी है। अच्छा, अब इसमें देखें, इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिकैमरल सिस्टम था ऑफ लेजिस्लेचर। उसके बाद पाकिस्तान ने 1973 के बाद बाई कैमरल सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट मेजर, मतलब दो बेसिक पावर थे। अब देखें, जब अगर मैं बात करूं किसकी, इस 1973 के टोटल सीट्स की, तो वो 210 थी, बाद में इनको 243 करार दिया। इवन उसके बाद पहले फिर 237 हुए थे, 237 के बाद जो है ना 243 हुए थे। अब 237 कब हुए, 1985 में, ठीक है, 1985 में 237 सीट्स हुए थे, फिर बाद में उनको 243 करा दिया गया, ठीक है। अब उसमें आपको पता है कि जो ना देखा जाए तो मेरे ख्याल से 172 जो है ना क्या है कि जिसमें अवाम सेलेक्ट करती है, रिमेनिंग जो है 60 है वो रिजर्व सीट है, समथिंग ऐसे, ठीक है। अब उसके अलावा और भी इसमें 10 जो है ना नॉन मुस्लिम के हैं, एटसेट्रा, इसी तरीके से रिजर्व सीट्स भी हैं, ठीक है। 60 रिजर्व सीट है जिसमें, और उसके अलावा नॉन मुस्लिम भी है। ये अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा हुआ है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में। ओके, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिस, ठीक है। तो वही, इस चीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो नेजला बोदिन थी, ठीक है। वो एक जियोलॉजिस्ट भी थी, एकेडमिक और पॉलिटिशियन भी थी। ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, सॉरी, वो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, कब रह चुकी हैं, फ्रॉम 19 सितंबर 21 टू अगस्त। अच्छा, अब उस वक्त जो है ना इससे वो जो गवर्नमेंट है वो नहीं संभाला गया और इसने खुद को मतलब इसने रिजाइन दे दिया था। रशिया, ये एमसीक्यूज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इन सितंबर 2022 नासा कलेक्टेड फर्स्ट एवर पीस ऑफ रॉक फ्रॉम मार्स बाय कार साइज स्पेस प्रोब नेम एज प्रेजर्वेंस, ठीक है। प्रेजर्वेंस जो उन्होंने कार साइज एक प्रोब भेजा था, उसका काम था कि वहां से जाके जो रॉक्स यानी जो साइल की नेचर है उसको इकट्ठा करना। तो वो उसने सैंपल जो ना कलेक्ट किया था। ओके, विच टीम वन द 7th एडिशन ऑफ पाकिस्तान पीएसएल, तो वो लाहौर कलंदर ने जीता था 42 रन से, मुल्तान सुल्तान वहां पे रनर अप थे, ठीक है। अच्छा, अब बाकी मैंने आपको पूरा एक इमेज दे दिया आपके सामने, आप इसको अच्छे से रट्टा रट्टा मार के याद कर सकते हैं, और आपको पता है बहुत सारी जगहों पे ये एमसीक्यूज आते रहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब, तो वो एक्चुअली अब्दुल कदीर खान है, जो कि 1 अप्रैल 1936 को भोपाल इंडिया में पैदा हुए थे, और 10 अक्टूबर 2010 में क्या हुए, 2021 में उनकी डेथ हो गई है, और उनको अब इस्लामाबाद में मतलब दफन किया गया। अच्छा, अब इन्हीं की वजह से पाकिस्तान ने 28 मई यानी 1998, 28 मई को जो है हर साल जो नाम यौम तकबीर मनाते हैं, बिकॉज ऑफ अब्दुल कदीर, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक बम पाकिस्तान को बना के दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज है, इंडो पाक बॉर्डर। इंडो पाक बॉर्डर जो ना वो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। इसी तरीके से ड्यूरेंट लाइन, ये अफगानिस्तान के साथ है, पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। द बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तान, तो वो क्या है, चाइना, सॉरी यूएसए। इनिशियली यूएसए, फिर उसके बाद चाइना थर्ड पे, अब सेकंड पे, सॉरी। मोहम्मद खान जुनेजो डिसमिस्ड ऑन, कब इनको डिसमिस किया गया था, 19 मई, सॉरी 29 मई और 1988 को। देखें, इसको सेलेक्ट भी जियाउल हक ने किया था, और फिर उसको उसके बाद जो है इनको डिसमिस भी किसने किया था, जियाउल हक ने किया था, ठीक है। अब उसके बाद कब इनको सेलेक्ट किया गया था, 20 मार्च 1985 को सिलेक्ट किया गया था, और डिसमिस कब किया गया था, 29 मई 1988 को। ओके, अब इनके हवाले से कहा जाता है कि एक तो ये 10th प्राइम मिनिस्टर है, उसके अलावा इन्होंने अपने अपने दौर में जो ना 5 पॉइंट्स दिए थे, ठीक है, रिफॉर्म प्रोग्राम के हवाले से। व्हेन बेनजीर बेनजीर फर्स्ट गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड, मतलब कब
बेनज़ीर पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनी थी, तो वो 2 दिसंबर 1988 तब बने थे। ओके, अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर के लिए हलफ़ इन्होंने कब उठाया, वो 4 दिसंबर को उठाया। 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, एक 1988 से 1990 तक और उसके अलावा 1993 से 1996 तक। अच्छा, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन मुस्लिम वर्ल्ड मेजॉरिटी। अब उसके बाद इस इन्हीं के दौर में जो है ना बदर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ठीक है, पाकिस्तान जो एक मिलिट्री सैटेलाइट है जिसको 16 जुलाई 1990 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब इसी हवाले से इस ईयर को ईयर ऑफ स्पेस कहा जाता है इन पाकिस्तान। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि इनके अगेंस्ट जो है ना मिडनाइट जैकल एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑपरेशन थी। ठीक है, अब वो स्टार्ट हो गई और उसके बाद क्या किया गया था, 88th अमेंडमेंट को यूज़ करके बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, उसको डिसमिस किया और उन पे किस चीज़ के इल्ज़ामात लगाए गए थे, करप्शन, नेपोटिज़्म और डिस डिस्पोटिज़्म। ठीक है? व्हेन डिड नवाज शरीफ बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकंड टाइम, तो वो 3 फरवरी 1997। नवाज शरीफ जो ना 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। 3 दफ़ा मतलब वो सिलेक्ट हुए। वैसे तो 4 दफ़ा हुए लेकिन जो सेकंड टाइम मतलब जो यहाँ पे 15 प्राइम मिनिस्टर है उनकी वो हुकूमत नहीं रह पाई। ठीक है? तो ये उनके डेट्स दिए गए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, चाइना जॉइन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने कब जॉइन किया था? 11 दिसंबर 2001 को उन्होंने क्या किया था, ज्वाइन किया था। देखें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है भाई पूरी दुनिया में ट्रेड करना जहाँ पे हो सकता है। तो 98% जो ग्लोबल ट्रेड है वो इसी के जरिए होती है। अच्छा, अब इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं, वो 166 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद जो इसका एनुअल बजट है वो 220 मिलियन यूएसए डॉलर है। अब उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना सबसे पहले जो कब इस्टेब्लिश हुई थी, वो जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, अच्छा, अब इसके पीछे भी क्या है कि ये पहले जो है ना ये वर्ल्ड ट्रेड मतलब बाद में इसका नाम रिप्लेस किया गया था, बट ये शुरू से मौजूद थी, जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रिफ एंड ट्रेड, गैट। ठीक है, इट हैड बीन ऑपरेशन सिंस 1948 में और पाकिस्तान ने उसी वक्त इसको ज्वाइन कर लिया था। इरियाना इज द एयरलाइन ऑफ अफगानिस्तान। अब उसके बाद नेक्स्ट है जिन्हा इज न्यूज एजेंसी ऑफ, ठीक है, वो चाइना की न्यूज एजेंसी है। 1931 में इसको ऑपरेटेड किया गया, लार्जेस्ट ऑफिशियली न्यूज एजेंसी इन चाइना। ठीक है, पहले मतलब ये प्रेस के तौर पर काम करती थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। अब उसके बाद जो ना ये मतलब ये विद अ नेटवर्क ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली मतलब ये वर्क करता है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, करेंसी ऑफ चाइना, तो वो युआन है। और उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, तो वो एक्चुअली हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो लंदन में मौजूद है। पीटरसन बेंसन इन्होंने 19 जुलाई 1961 को इन्होंने क्या किया था, ये फाउंड किया था। और उसके बाद जो ना इस ऑर्गेनाइजेशन ने नोबेल प्राइज भी जीता है। नोबेल प्राइज कब जीता है? 1977 में, फॉर द डिफेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट टॉर्चर। ठीक है, मतलब ये कि जो टॉर्चर किया जाता है लोगों को ताइवान जेल वगैरह में, तो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट जो है ना ये वर्क करती है, तहरीक है एक किस्म की। फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड ऑन पाकिस्तान, तो वो अक्टूबर 7 1958 को सिकंदर मिर्जा ने क्या किया था, मार्शल लॉ वो किया था, अनाउंस किया था। और जो अयूब खान थे वो पहले फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड इन 1958। ठीक है, ये थे हमारे एमसीक्यूज आज के। और अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो नंबर मैंने आपको दिया है। आप नंबर मतलब उस आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो है ना अपने व्हाट्सएप चैनल में ऐड कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।